जब भोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया। सुबह की पहली किरण ने फिर मुझे उसका पैगाम दिया। सारा दिन बस कन्हैया को याद किया। जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं। जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई, कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी। जिसे कभी ना देखा था उसने उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जिसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। प्रेम करना है तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जाप कर ले। जवानी का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है। वो सभी को भूल जाता है जो सावरे का हो जाता है। कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाती है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिसमें कृष्ण को प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ और पाने की उम्मीद ना रखता हो। ऐसा कोई नहीं है जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, हम सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने का पात्र है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। इस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पूर्वी की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियों से नई नई विडंबनाएं नए नए अवरोधों से मिलते। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाएं उसे खाए में ना ढकेल दे। वो अपने योग नहीं बना पाता, वो केवल स्वयं को पर्वत के योग बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सही निर्णय कैसे ले? जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर किसी दूसरे पद के बारे में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ देता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं। न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चयता से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है और युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।